दोस्तों मैं हूं आरजे आर्यन और आज शो में खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने हर रीजन को लाइमलाइट में लाया अपनी आवाज़ से और बहुत सी भाषाओं में गाने गाए, डोगरी को प्रमोट किया और वॉइस ऑफ पंजाब जीता, उसका टाइटल अपने नाम किया और अभी हाल ही में इन्हें स्टेट अवार्ड 2025 से नवाजा गया। मैं किसी और की नहीं बल्कि सोनाली डोगरा की बात करूं और फ्रेम में आपने इनको देख लिया है, पहचान लिया होगा। सोनाली, सबसे पहले आपका स्वागत है टॉप एफएम पे। थैंक यू सो मच। सोनाली, अब अवार्ड मिला अभी रिसेंटली, अभी तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होगा ना कि सबको इंटरव्यूज देने, तो टाइम कैसे निकाल रहे हो अपने लिए? अपने लिए वैसे ही अपना ही टाइम है, क्योंकि इस टाइम के लिए लोग इंतज़ार करते हैं कि हमें लोग मेनली अप्रिशिएट करें, कंग्रेचुलेट करें। सो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने सुना जब आपको ये अवार्ड मिला तो आप सबसे पहले माँ बावे वाली के दर्शन करने के लिए गए, वो भी घर से पैदल। ये सही सुना मैंने? जी बिल्कुल। ऑटो नहीं मिला या? नहीं, मेरी मतलब दिली तमन्ना थी कि मैं वैसे जाऊं, पैदल जाऊं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, मैं इससे पहले भी करती रहती हूँ ऐसे। और ज़रूरी नहीं है कुछ जीत कर आऊँ या कुछ अवार्ड ही मिले, तो वैसे भी मेरा मन करता तो मैं चली जाती हूँ। अच्छा, जब आपका नाम आया स्टेट अवार्ड के लिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा क्योंकि सोनाली डोगरा तो एक ही है? हाँ जी। क्लियर था? हाँ क्लियर था, क्योंकि नॉमिनीज़ में जब नाम होता है तो वेरीफाई करने के लिए एक कॉल आता है कोई 3-4 दिन पहले। तो वो कॉल आया था, उसमें मुझे पता था कि मेरा नाम चला गया हुआ है। बट जब रिज़ल्ट आना था तो बड़ा वो धक धक चल रही थी दिल में कि पता नहीं क्या होने वाला है। सो नाम देखकर मुझे पता चल गया था कि मैं ही हूँ। सोनाली, आपकी जो स्ट्रगल है ना वो जम्मू के बहुत से लोगों ने देखी है, मैंने भी पर्सनली काफ़ी देर से आपकी स्ट्रगल देखी है कि आपके सफ़र में जो है आपने किस तरीके से स्ट्रगल किया और आज आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। बहुत से अवार्ड्स अभी और हैं जो आपका वेट कर रहे हैं फ्यूचर में, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्ट्रगल के टाइम पे सबसे करीब कौन था और जो आज भी साथ है, जिसने हमेशा सपोर्ट किया हो? मेरी फैमिली, मम्मी पापा भाई एंड स्पेशली मम्मी, क्योंकि 24/7 इवेंट्स में साथ, घर पे साथ, तो मम्मी। वैसे होता ना है कि हम लोग कहते हैं कि अपने शहर को छोटा बताते हैं कि जम्मू छोटा शहर है तो यहाँ लड़कियों को ज़्यादा वो एक्सपोजर नहीं मिलता, ज़्यादा वो पेरेंट्स का साथ नहीं मिलता। तो आपके साथ वो दिक्कत कहीं नहीं रही? क्योंकि मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में। यूजुअली पेरेंट्स आर्ट फील्ड में बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, एकेडमिक्स में ज़्यादा करते हैं। लेकिन मैंने अपने 12th का एक एग्ज़ाम छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन चल रहा था उस टाइम। तो मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम बाद में दे लेंगे, तुम इस पर फोकस करो। सो मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। एक चीज है जम्मू के आर्टिस्ट की, जब जम्मू के आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि जब वो स्ट्रगल करते हैं ना तो उनको लोग ये बोलकर लेके जाते हैं कि चलो भाई वहाँ पे एक इवेंट है, आपको गाना है या आप जो भी आपका आर्ट है आपको दिखाना है, पैसे नहीं मिलेंगे, एक्सपोजर मिल जाएगा आपको। तो स्टार्टिंग में ऐसा वो पैसे कम और एक्सपोजर ज्यादा देने लगे लोग? हाँ बिल्कुल। मैंने भी कभी पैसों के बारे में पूछा नहीं, क्योंकि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था इतना। तो मुझे होता था कि क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को होता था कि तुमको गाना है, तुम जाओ यहाँ पर, अपने आप को, तुम्हारे में टैलेंट है तो जब तक डिस्प्ले नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है ना, लोगों को कैसे पता चलेगा तुम गाती हो। तो मैंने कभी पैसों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझे किसी ने बोला कि मिलते हैं, तो मैंने बस गाना ही गाया है, पैसों का कोई पता नहीं। और कब पैसे मिलने लगे वो भी मुझे टाइम याद नहीं है, जब मिलने लगे तो वो भी टाइम अच्छा, और जब नहीं मिलते थे वो भी अच्छा था। सोनाली, पहला गाना स्टेज पे अपनी लाइफ में, अपने करियर में कौन सा गाया था आपने? स्कूल टाइम में एक भजन गाया था, साढ़े शाम पधारे ना, डोगरी था भजन। तो 2 लाइनें आप गा दोगी तो रौनक और बन जाएगी। ओके। वैसे थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, गला भी थका हुआ है। यहाँ जितने भी सिंगर आते हैं ना वो सब बोलते हैं सेहत ठीक नहीं, और फिर बहुत सुरीला गा के जाते हैं। नहीं, आज मेरी सच में नहीं है सेहत ठीक, वो बुखार वो सब चीजें चल रही है। अभी सोनाली को स्टेट अवार्ड मिला है तो कोई ना कोई जज तो वैसे नहीं करने वाला, तो हम सुन लेंगे गाना। जी, तो वैसे बहुत बचपन का गाना है वो मेरे, मुझे लगता है मैं 8-9 साल की होंगी जब वो गाया था, बट फिर भी गा देते हैं। साढ़े शाम पधारे न, साढ़े शाम पधारे न, हस दे लग दे प्यारे न, साढ़े शाम पधारे न।
क्या ही बात है, मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि गला खराब है, बस इन्होंने खाली हमें धोखे में रखा है। नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा मुझे खुद फील हो रहा है। लेकिन हमें कहीं फील नहीं हुआ जब आपने Okay. गाया तो ये मेरे को लगता है जो इतने सालों की प्रैक्टिस है, अब उससे वो जो कमियां वो छुप जाती होंगी। जी थोड़ी बहुत। सोनाली, 2016 में आपको वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 6 आई थिंक आपने जी, जीता था, तो जी। और अभी हाल ही में आपको क्या 2025 में स्टेट अवार्ड से नवाजा गया, तब ज्यादा खुशी हुई थी या आज ज्यादा खुशी हुई है? मुझे हर मोमेंट वो अच्छा फील करवाता है जिसमें मुझे मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कुछ लाइफ में आप हार्डवर्क कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो स्टेज पर जाकर जब अप्रिशिएट किया जाता है और उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो हर एक मोमेंट खास मोमेंट हो जाता है। तो वॉइस ऑफ पंजाब वाला भी खास मोमेंट था, एंड स्टेट अवार्ड जब आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने लग जाती है कि आप एक अच्छे कलाकार हो और आप अपनी स्टेट का नाम बाहर की दुनिया में जाकर भी कर रहे हो, लाइक डिफरेंट स्टेट्स में जाकर या इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आई थिंक वो अपने आप में बहुत अच्छा पल होता है। सो मेरे लिए दोनों सेम है। सोनाली के लिए चैलेंज नहीं रहता कि सोनाली को मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाना आता है और गाना पड़ता है, तो जी। चैलेंज नहीं रहता किसी लैंग्वेज में कि इस लैंग्वेज में आती हो या नहीं, ऐसा कुछ है? मुझे कभी किसी ने ये चीज़ नहीं कही कि आपको ये करना है। मेरी खुद की चाह होती है कि मुझे ये करना है, बिकॉज आर्टिस्ट बहुत सारे हैं हमारे जम्मू में, इंडिया में, हर जगह, लेकिन आपको दूसरों से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ या मैं बहुत बेस्ट हूँ, उम्दा कलाकार हैं बहुत सारे, है ना, लेकिन मुझे अपने आप में एक चीज़ देखनी है कि मुझे बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे दिखना है। तो मैं कुछ ऐसा अपने चीज़ में ऐड करूं जिसमें लोग मुझे जानें कि ये इस भाषा में भी गाती है, इस भाषा में भी गाती है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है जब मैं किसी और जगह पर जाके गाऊँ तो जब मैं उनका वाला भी गाऊँ तो लोग सुनकर खुश होते हैं। सो ये मेरा सोचना है, तो मैं इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाती रहती हूँ। अभी मुझे याद है कि आपका हाल ही में एक भद्रवाही में सॉन्ग आया था, तो वो जी। काफी ज्यादा वायरल किया था वहाँ पे, जी। और अभी आपका हाल ही में भलेसा भी शायद से जी, अभी आया भलेसा मेरी है, जान। वो भी ट्रेंड कर रहा है अभी। जी। कितनी लैंग्वेजेस में अभी तक गा चुके हैं सोनाली? ऑलमोस्ट 15 to 20। मैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बहुत सारी भाषाएं हैं, किश्तवाड़ी, भद्रवाही, कश्मीरी, गोजरी, पहाड़ी, तो जम्मू कश्मीर वाली तो ऑलमोस्ट सारी ही कवर करने की कोशिश की है, एंड गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी और बहुत सारी। सोनाली, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप सिर्फ डोगरी आर्टिस्ट हैं, या आपको ये लगता है कि आप पूरे स्टेट की आर्टिस्ट हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ जम्मू के लोग ही नहीं, बल्कि आपको किश्तवाड़ के, डोडा के, भद्रवा के, पुंछ के, रजौरी के, हर जगह के लोग प्यार करते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाने गाती हैं। तो जब आप किसी और भाषा में गाना गाती हैं, हाँ जी। तो वहाँ से मैसेजेस आते हैं कि बहुत अच्छा गाया, या हमारी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया? बिल्कुल आते हैं मैसेजेस, एंड इनफैक्ट मैं अभी भलेसा मेरी जान का बताऊंगी, वो 4 लैंग्वेजेस में बना हुआ सॉन्ग है, जिसमें भलेसा की भाषा है, कश्मीरी है, भद्रवाही है। तो मुझे भलेसा में इस गाने को गाने से पहले मुझे लोग वहाँ के मैसेजेस करते थे कि मैडम आप भलेसा आइए, आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये कोइंसिडेंटली हुआ कि मुझे भलेसा गाने का मौका मिल गया। उसके बाद जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, डीएम्स किए हैं कि मैडम थैंक यू सो मच, आपने हमारी भाषा में गाया। सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी के मोमेंट्स होते हैं कि आपको डिफरेंट जगहों के लोग अप्रिशिएट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये ब्लेसिंग से कम नहीं है, तो अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। सोनाली, जैसे अभी आपने बात की कि आपने भलेसा की लैंग्वेज में, भलेसी में आपने गाना गाया, और मल्टीपल 4 लैंग्वेजेस में आपने गाना गाया, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जगहें हैं जो अभी टूरिज्म के लिहाज से भी उतनी डेवलप नहीं हुई। जब कोई बड़ा आर्टिस्ट वहाँ काम करता है तो प्यार मुझे लगता है ज्यादा मिलता है। सराजी में कभी ट्राई किया आपने? अभी नहीं किया है, बट करूँगी। अब नेक्स्ट चैलेंज में लगता है सराजी आपके लिए होने वाला है। जी। तो सोनाली, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब कॉन्सर्ट में आप जाते हो, कॉन्सर्ट में एक आर्टिस्ट जो होता है अपनी प्रिपरेशन करके जाता है कि मुझे ये गाने गाने, कभी ऐसा हुआ कि सोनाली एगड़ा गाना गा? होता है, बहुत बार होता है, और मुझे गाना आता नहीं होता है। बट एक चीज़ और है कि कभी कभी मुझे ना ऑन स्पॉट बोला जाता है फलाना गाना गा दो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ 1 मिनट रुको, तब तक मैं एंकर को माइक दे देती हूँ, प्लीज़ तुम एंगेज करो, फटाफट सुनना है और लिरिक्स गूगल से निकालने हैं। तो ये उनकी कृपा है, माँ सरस्वती जी की, कि एकदम से कंपोजिशन याद हो जाती है और मैं फिर गा देती हूँ। मतलब गाती हो आप? गाती हूँ मैं, उसी टाइम गाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस ने जो फरमाइश कर दी है वो हम किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं। डेफिनेटली अपने लिए भी करना होता है, लेकिन ऑडियंस हमारे लिए उस टाइम माँ सरस्वती का रूप होती है, जो वो बोलते हैं मैं गा देती हूँ। कभी कभी होता है जब मुझे नहीं आता, बट मैं ऐसे रेडी करके रखती हूँ नेक्स्ट टाइम सुनाने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने सुनाया है।
सोनाली, मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट ग्राउंड से आता है ना, जो स्ट्रगल करते करते बड़ा बनता है, तो वो ऑडियंस को उतना ही प्यार करता है अपने अच्छे टाइम पे भी, तो वो आपके उसमें दिखता है। अभी आपका रिसेंटली गाना आया भलेसा मेरी जान, तो भलेसा के लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनके लिए ये गाना वापस से स्टूडियो में भी गाया जा सकता है। जी, सिर्फ 2 लाइंस के साथ, क्योंकि ये इशफाक भाई ने भी गाया है, सो राजा सरफराज जी ने भी गाया, उन्होंने कंपोज भी किया बहुत सुंदर। तो सिर्फ 2 लाइंस, बिकॉज भले सा मेरी जान, तो इसकी कुछ लाइन। भले सा 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 भले सा। क्या ही बात है सोनाली, आपने दिन बना दिया। अब अभी तो फिलहाल यहाँ स्टूडियो में शाम बन रही है, लेकिन जब ऑडियंस इसको देखेगी उनका दिन ये बन चुका है। सोनाली, जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है, जैसे आपको रिसेंटली अभी हाल ही में स्टेट अवार्ड मिला है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और दूसरे लोग आपसे ऑलरेडी इंस्पायर होते हैं। तो जो लोग इंस्पायर होते हैं, यूथ स्पेशली, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको ये मैसेज रहेगा कि जैसे आपने एक चीज़ बोली थी कि जो लोग स्ट्रगल करके आगे आते हैं वो कभी भी उनको यहाँ से यहाँ नहीं आते, वो वहीं पर रहते हैं। एंड जो लोग डायरेक्टली एकदम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं फिर वो जल्दी गिर जाते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आप जाएं आगे, सीखें सबसे पहले, क्योंकि म्यूज़िक या आर्ट फील्ड में कुछ भी, कोई भी फील्ड हो, आपको सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम म्यूज़िक कितने दिनों में आ जाएगा, जब कई बार कुछ बोलते हैं कि सीखना है म्यूज़िक, तो अगर म्यूज़िक दिनों में आता तो फिर सब सिंगर बन जाते हैं ना। तो इतना पेशेंस अपने में आप रखें कि आपको म्यूज़िक दिनों में नहीं, आपको लाइफ देनी पड़ेगी इसके लिए, तो ही आप सक्सेस पा सकते हैं। सो बस जितना आप करेंगे, लाइक रियाज करेंगे तो राज करेंगे। सोनाली, एक ये सारे सवाल हो गए। आपने, मुझे लगता है कि अभी हाल में फिलहाल इस एज में जितना कुछ थोड़ा बहुत अचीव करना था उतना आपने कर लिया, आगे लाइफ बहुत है, अभी आप और करोगी। बिल्कुल। शादी के लिए घर वाले फोर्स करते हैं? हाँ, करते हैं। तो क्या, मेरे को लगता है वो भी जब आपका इंतजार ही कर रहे होंगे, तो उनको भी बता दो कि कब होगी सोनाली की शादी। सलमान भाई से पहले तो हो जाएगी ना? होता क्या है ना, भाइयों की हो गई, पहले मैं बोलती थी भाइयों की करवाओ फिर देखेंगे, तो अब मुझे मेरे घर वाले तो खैर चलो बोलते ही होंगे, खास करके रिश्तेदार, करो उन्हें दी। मैंने कहा यार क्यों इतना आप मेरे लिए क्यों इतना वेट कर रहे हो, या तो आपको शादी खानी है, वो भी एक है इशू। तो बट मेरा एक ही यकीन है, डेस्टिनी, जब आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलके रहेगा। शादी जब होनी होगी हो जाएगी, मैं इतनी उतावली नहीं हूँ। फिलहाल के लिए मैं फोकस कर रही हूँ, स्टेट अवार्ड मिला तो नेशनल की ओर जाएंगे। सो ये सब कुछ मिल गया तो उसके बाद शादी करेंगे। रिश्तेदारों का दिल तोड़ दिया सोनाली ने, और जिन लोगों के लिए गाने गाए उनका दिन बना दिया। तो मेरी और पूरी टॉप एफएम की टीम की तरफ से सोनाली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि जितनी जनता ये वीडियो देख रही हो, जितनी सुन भी रही है, जैसे आप प्यार करते हो वैसे सोनाली को प्यार करो और प्यार करो, क्योंकि आपका प्यार ही है जो आर्टिस्ट को खास बनाते हो। और आज सोनाली जो है जिस मुकाम पे है वो आप ही का प्यार है। सोनाली, जनता से कुछ कहना चाहते हो जाते जाते? जनता से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरे सारे गानों को प्यार दिया, एंड अभी तक आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसलिए स्टेट अवार्ड जो है वो मेरे नाम हो पाया। एंड सिर्फ मेरे नाम नहीं, बिकॉज सोनाली डोगरा को आप सबने बनाया है, सो आप सबका अवार्ड है वो। तो आगे भी दुआएं करते रहें कि और ज़्यादा अवार्ड्स जो हैं हमारे जम्मू के नाम रहें, नेशनल अवार्ड्स जो हैं। एंड मैं इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर चुकी हूँ, सो जल्द से जल्द और ज़्यादा चीज़ें, अच्छे गाने लेकर आप सबके लिए आती रहूँगी, और आप अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहें। थैंक यू। और सोनाली के गाने आते रहें, सोनाली को अवार्ड्स मिलते रहें, और हम सोनाली को बुलाते रहें। आज तो फिलहाल इनका गला खराब है, इसलिए मैंने ज़्यादा तंग नहीं किया इनको, लेकिन जब अगली बार आएंगे कम से कम 5-6 गाने तो हम सुनेंगे पक्का। थैंक यू सो मच सोनाली। थैंक यू। स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।